प्रिय विद्यार्थियों, यह है वंश पिजाइजा जो कि एस्कोमाइसीटीज का एक सदस्य है। इसके जीवन चक्र के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। पिजाइजा जो कि डिस्कोमाइसीटीज श्रेणी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। डिस्कोमाइसीटीज एक ऐसी श्रेणी है जिसके अंदर लगभग 2720 वंश और 28,650 जातियाँ पाई जाती है। इस श्रेणी के अंदर पाए जाने वाले मेंबर्स में कप के आकार का, तस्तरी के आकार का या क्लब के आकार का, मशरूम लाइक और स्पॉन्ज लाइक कई सारे सदस्य विभाजित किए जाते हैं, जिनके अंदर एपोप्टीशियम नामक फ्रुक्टिफिकेशन या जिसको फलन काय कहते हैं उसका निर्माण होता है और इसी के आधार पर डिस्कोमाइसीटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एस्कोमाइसीटीज के अंदर एक श्रेणी है डिस्कोमाइसीटीज जिसके अंदर एपोप्टीशियम जो कि कप लाइक होता है इसका निर्माण होता है। अन्य दो श्रेणियां जिसके अंदर प्लिस्टोथीशियम बनता है उसको हम प्लेक्टोमाइसीटीज में वर्गीकृत करते हैं, जिसका उदाहरण हमने पेनिसिलियम के अंदर देखा था। पूर्व में जो अध्ययन हमने जिस वंश का किया था वो प्लेक्टोमाइसीटीज में आता है। और एक और वंश आपके कोर्स के अंदर है जो कि फाइलेक्टिनिया है और उसको पायरेनोमाइसीटीज में अध्ययन किया जाता है। तो ये तीन श्रेणियां एस्कोमाइसीटीज के अंदर वर्गीकृत की गई है, जिसके अंदर पिजाइजा का वर्गीकरण डिस्कोमाइसीटीज श्रेणी के अंदर किया जाता है। इसके मेंबर अधिकांश सेप्रोफाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होते हैं और प्रकृति के अंदर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन डिस्कोमाइसीटीज के कुछ सदस्य इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स को डिजीज करने का काम भी करते हैं, जो कि स्क्लेरोटिना फ्रूटिकोला जो कि ब्राउन रोट इन पियर नामक बीमारी करती है। बाकी कुछ जो है वो कोप्रोफिलस होते हैं जिसका मैंने बताया आपको कि डंग लविंग होते हैं और कुछ लाइकेंस के महत्वपूर्ण भाग के रूप में भी पहचाने जाते हैं। पिजाइजेल्स गण के अंदर पिजाइजा आता है। द पिजाइजेल्स इज द ऑर्डर विच इज द लार्जेस्ट ऑफ ओपरकुलेट डिस्कोमाइसीटीज, यूजुअली सेप्रोफ द सॉइल, डेड वुड, प्लांट डेब्रिज एंड ह्यूमस। पिजाइजेल गण के जो सदस्य हैं वो ओपरकुलेट जिनके अंदर ओपरकुलम पाया जाता है और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और ये जनरली सेप्रोफाइट होते हैं जो कि सॉइल के अंदर मरी हुई डेब्रीज और ह्यूमस के अंदर या डेड वुड के ऊपर ये वर्गीकृत जितने भी सदस्य हैं वो सारे इसके ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। एपोथीसिया फ्लेसी हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है, लेदरी हो सकता है या जिलेटिन जैसा हो सकता है। इसके अंदर कई सारी एसाई जो है वो पैराफाइसिट के साथ हाइमिनियम लेयर के अंदर अरेंज पाई जाती है और जो एडिबल फंजाई के रूप में इसके अंदर देखा जाता है उसे मोर्सेला एस्कुलेंटा कहते हैं, जो कि फंजाई खाने के लिए काम में आती है। यहाँ पर स्लाइड के अंदर आपको पिजाइजा दिखाया गया है। पिजाइजा के कप बड़े ही सुंदर होते हैं और ये एपोथीशियम जिसकी हाइमिनियम लेयर के अंदर एस्कस और एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। यहाँ पर दो जातियाँ दिखाई गई है, पिजाइजा बेडिया एंड पिजाइजा सीरिया। पिजाइजा का अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें हम तो इसका माइसीलियम जो है, इसका जो कवक जाल है बहुत ही सुविकसित होता है, बहुवर्षीय होता है और एक कवक सूत्रों के डेंस नेटवर्क का बना होता है। हाइपीस की शाखित होती है और पटयुक्त होती है और कोशिकाएं इसकी जो है वो एक केंद्र की होती है। हाइपी आर हिडन फ्रॉम व्यू एज दे आर रेमिफाई विद इन द सबस्ट्रेटम। ये नीचे की ओर जमीन के अंदर थोड़ी दबी हुई रहती है, इसलिए सबस्ट्रेटम के ऊपर आपको जो है एक छिपी हुई जाल के अंदर पाई जाती है और ये सबस्ट्रेटम से अपना भोजन एब्जॉर्ब करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण करती है और इसके फ्रूटिंग बॉडी जो है वो जमीन से बाहर की ओर दिखाई देते हैं। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन पिजाइजा के अंदर कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। कोनिडिया जो कि बाहरी रूप से निर्मित होते हैं और ये कोनिडोफोर की टिप के ऊपर पाए जाते हैं जो कि वहाँ से नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद में अंकुरित करके नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं, जबकि क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो एक मोटी भित्ति युक्त रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। ये माइसीलियम के बीच बीच में मध्यवर्ती पोजीशन में पाए जाते हैं, इंटरकैलरी होते हैं और ये सिंगल के अंदर एक सिंगल क्लेमाइडोस्पोर के रूप में भी बनते हैं और कई बार चेन के अंदर भी बनते हैं और सूटेबल कंडीशन आने के ऊपर ये क्लेमाइडोस्पोर भी अंकुरित करके नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। सेक्सुअल एपरेटस इज होली लैकिंग इन पिजाइजा वेसिकुलेसा।
that does not prevent the development of fructification, which is aerial and relatively short-lived structure. The sexual process does not take place. It is extremely simplified, consists in the association of two purely vegetative nuclei in a pair. पिजाइजा के अंदर कोई भी लैंगिक जननांग का अभाव होता है और लैंगिक जनन जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुविकसित नहीं होता है। इसके अंदर जो कायिक कवक जाल होता है उसी की कोशिकाएं मेल और फीमेल गैमेट के रूप में प्लस माइनस स्ट्रैंड के रूप में काम करती है और वो आपस में फ्यूज करके सोमेटोगमी के द्वारा प्लाज्मोगमी की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। द एडल्ट माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ ए टेंगल्ड मास ऑफ हाइपी, जैसा कि मैंने बताया कि जिसका माइसीलियम जो है वो बहुत ही उलझा हुआ एक जाल के रूप में पाया जाता है और इसकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो है वो पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं जब पास पास आती है और इनके बीच में दो कोशिकाओं के बीच में एक पाल डिजोल्व हो जाती है और एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर दो केंद्रक उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। ये डाइकैरियोटिक कंडीशन जो कि ऑटोगेमस पेयरिंग के द्वारा या सोमेटोगमी कोपुलेशन के द्वारा वेजिटेटिव कोशिकाओं के मध्य एक कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से दो माइसीलियम की कोशिकाओं के केंद्रक पास पास आ जाते हैं और प्लाज्मोगेमी का कार्य संपन्न हो जाता है। ये जो कोशिकाएं होती है जिनको हम डाइकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, इन डाइकैरियोटिक कोशिकाओं से एस्कोजिनस कवक तंतुओं का निर्माण होता है। इन एस्कोजिनस कवक तंतुओं की प्रत्येक कोशिका में दो दो केंद्रक चले जाते हैं और प्रत्येक जो कोशिका होती है वो द्विकेंद्र की होती है। इस द्विकेंद्र की कोशिका के अंदर विभाजन के द्वारा आगे चल करके एस्कस मदर सेल का निर्माण होता है। The formation of closure in the development of SA has not been reported in Pygiaja vesiculosa. The ascogenous hyphae and the dikaryotic cells from which they are developed together with the ascus mother cell represent the dikaryophase in the life cycle of Pygiaja. Pygiaja vesiculosa के अंदर क्लोजर का निर्माण और उसके द्वारा एसए का निर्माण होना नहीं दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी पिजाइजा की जातियों के अंदर किस प्रकार से एस्कस का निर्माण जो है वो क्लोजर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और ये क्लोजर फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम आपको चित्र के द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसा कि पाया जाता है तो वो आपस में गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा या सोमेटोगमी के द्वारा डाइकैरियोटाइजेशन कर लेते हैं और डाइकैरियोटाइजेशन करने के बाद में इसके द्वारा एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण किया जाता है। और ये एस्कोजिनस हाइफी जो कि आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, एस्कोजिनस हाइफी आगे चल करके इसके अंदर विभाजन के द्वारा इसमें दो केंद्रक होते हैं, ये जैसा कि आपको देख रहे हैं इसके अंदर, और इन दो केंद्रों के फ्यूजन के द्वारा इसको एस्कस मदर सेल कहते हैं जिसके अंदर दोनों केंद्रक बनते हैं। और ये जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं यहाँ पर। और जाइगोट के अंदर पहला जब मियोसिस होता है तो दो केंद्रक बनते हैं, फिर एक सेकंड मियोसिस होता है चार बनते हैं और इसमें एक माइटोसिस होता है उससे 8 केंद्रक बनते हैं। तो ये एस्कस कहलाती है और इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर अंदर की ओर इसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से एस्कोजिनस हाइफी के द्वारा पिजाइजा के अंदर एस्कस एंड एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। यहाँ पर ये क्लोजर फॉर्मेशन दिखाया गया है किस प्रकार से जो क्लोजर की सबसे ऊपर की जो पेनल्टीमेट कोशिका होती है, उपांतिम कोशिका होती है, उसको एस्कस मदर सेल कहा जाता है। और एस्कस मदर सेल के अंदर दो प्लस और माइनस प्रकार के केंद्रक पास पास आते हैं और इन दोनों के अंदर फ्यूजन होता है तो जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट के अंदर मियोसिस के द्वारा पहले 4 एस्कोस्पोर का निर्माण होता है और इसके अंदर एक माइटोसिस के द्वारा इसमें 8 एस्कोस्पोर का निर्माण हो जाता है। और इन 8 एस्कोस्पोर को इस एसआई के अंदर पड़ा हुआ देखा जाता है, या हम स्ट्रक्चर के अंदर उसके 8 एस्कोस्पोर देखते हुए पाए जाते हैं। तो एसआई के अंदर 8 एस्कोस्पोर पाए जाते हैं जो कि एस्कस मदर सेल के अंदर बनने वाले जाइगोट के मियोसिस और माइटोसिस के द्वारा निर्मित होते हैं। द एस्कस वॉल इज लाइंड बाय थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म then which encloses the central vacuole filled with shape. In the vacuole lies the oval ascospores. The erect SI lies side by lining of the cavity in the cup-shaped epithelium, and the SI near the margin of the cup bend towards the source of light, being positively phototropic. Interspersed between the SI are sterile paraphyses
So apothecium is consistently having the densely interwoven branched hyphae forming a pseudoparenchymal tissue which supports the hymenium. The apothecia are formed by the mycelium growing towards all the ascus and ascospores. These apothecia are sessile, shortly stalked cup structure, regular in form and large in size, varying from 2 cm to several inches in diameter. In Pyziaja vesiculosa, the apothecium is pale fawn color, but in Pyziaja aurantia, it is brilliant orange in color. These are the apothecia. We can see here how apothecia looks like. एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हम इस सेक्शन के अंदर देखते हैं कि नीचे की ओर सब हाइमीनियम लेयर होती है और ऊपर की ओर हाइमीनियम लेयर होती है। और हाइमीनियम लेयर के अंदर आपको 8 एस्को बीजाणु के द्वारा भरी हुई एस्कस दिखाई देती है और एस्कस के बीच बीच में इसमें पैराफाइसेज दिखाई देते हैं। अगर हम एपोथीशियम का अगर वीएस काटें और वीएस काटें तो हमें इसमें 3 एनाटॉमिकल रीजन दिखाई देते हैं, हाइमीनियम, सब हाइमीनियम और एक्सिपुलम। हाइमीनियम जिसके अंदर एसआई और पैराफाइसिस पाए जाते हैं, सबसे ऊपर की लेयर होती है, पेलिसेड लेयर की तरह दिखाई देती है। सब हाइमीनियम जो लेयर होती है वो एक जोन ऑफ टिश्यूज के द्वारा एसआई और पैराफाइसिस को निर्माण करने वाली लेयर होती है। और नीचे नीचे इसके अंदर एक्सिपुलम पाया जाता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक एक्टल पार्ट होता है जो बाहर की ओर रहता है और मेडुलरी पार्ट सेंटर की ओर रहता है। यहाँ पर हम उसका सेक्शन देख सकते हैं, ये हाइपोथीशियम दिखा रखा है यहाँ पर। और ये सबसे बाहर की जो लेयर है वो एक्सिपुलम है। एक्सिपुलम के अंदर की ओर जो लेयर होती है वो सब हाइमीनियम लेयर होती है। और सब हाइमीनियम लेयर के अंदर की ओर एक लेयर होती है जिसको हम हाइमीनियम लेयर कहते हैं। हाइमीनियम लेयर के अंदर एस्को स्पोर बियरिंग एस्कस दिखाई देती है और बीच बीच में इसके अंदर पैराफाइसिस पाया जाता है। तो अगर हम पिजाइजा के एपोथीशियम का अगर वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो वर्टिकल सेक्शन के अंदर हमें उसके एस्कस और एस्कोस्पोर एक प्याले नुमा संरचना के अंदर पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर पाए जाते हैं और बाद में अंकुरन के ऊपर ये जो है नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका जीवन चक्र देखें तो पिजाइजा के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिजाइजा वेसिकुलेसा जिसके अंदर सोमेटोगेमी के द्वारा बाइन्यूक्लिएट सेल बनती है और ये बाइन्यूक्लिएट सेल आगे चल करके एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण करती है। एस्कोजिनस हाइफी के अंदर एस्कस मदर सेल बनती है जिसके अंदर कैरियोगेमी के द्वारा एक जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट जो है मियोसिस के द्वारा आगे एसआई और एस्कोस्पोर का निर्माण करता है, जबकि एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण भी करते हैं जिसको हम एपोथीशियम कहते हैं। और एस्कस के अंदर पाए जाने वाले एस्कोस्पोर पुनः जब एसआई या उसका फ्रूटिंग बॉडी टूट जाता है बाहर निकल आते हैं और अंकुरित करके पिजाइजा के माइसीलियम का निर्माण करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पिजाइजा। सो पिजाइजा इज हैविंग द लाइफ साइकिल that is having SI and ascospores in their apothecium, and during sexual reproduction the plasmogamy, karyogamy and meiosis taken place, but there is no sex organ present in the pyziaja, and because of the absence of sex organs the plasmogamy process is accomplished by somatogamy, and the nucleus of different strain comes together and they form a binuclear structure on which ascogenous hyphae is formed, and ascogenous hyphae in which ascus mother cell is formed, and in ascus mother cell ascus and ascospores are formed, and ascospores gives rise to the new mycelium of Pyziaja later on. Thank you.